हे ऑल, इट्स सुबह बीटेक कॉमर्स वाला है। मैं गोल का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। हम लोग सेकंड ट्रैक की फर्स्ट क्वेस्ट भी कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड ट्रैक की सेकंड क्वेस्ट की सेकंड लैब करेंगे। इसकी फर्स्ट लैब में कर चुका हूँ। चलो इस पर क्लिक करते हैं। तो मेरी क्वेस्ट कंप्लीट हुई है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इंट्रो वीडियो मिल जाएंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये फर्स्ट वाली लैब और इसके पहले की जो चैनल लैब हो चुकी है फर्स्ट ट्रैक में, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना। हम लोग की जो सेकंड लैब है वो ये है यार, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं हर लैब से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तो इसका भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसकी मैं मेन चीज बताऊं तो यहाँ तक क्रिएटिंग अ जेसन फाइल इन द क्लाउड कंसोल, यहाँ तक ये ऊपर का पूरा थ्योरी है यार, ठीक है। तो मैं आपको जो मेन टर्म्स है, जो चीजें मुझे याद रहती है, जैसे अगर मुझसे कोई चीज आदमी पूछेगा तो जो मेन टर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगा। इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि जल्दी बताना है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है वो लैब कंप्लीट कराना है। बट मैं सारे टर्म्स में कुछ ऐसी चीज आपको बता दूंगा जिससे आपको वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो ओवरव्यू आप पढ़ लीजिएगा। एपीआई आपको पता होगा यार अब तक। एपीआई अगर मैं एकदम सिंपल करता हूँ बताऊँ तो कोई ऐसी चीज जिससे हम लोग को पूरा काम ना करना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं एपीआई की मदद से या क्रेडेंशियल्स की मदद से उस साइट पर जो भी साइट है उसका एक्सेस ले लेते हैं और उससे कुछ डेटा ले लेते हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे टेम्परेचर वाली वेबसाइट बना रहे हैं, टेम्परेचर का ऐप बना रहे हैं, तो कहीं से एपीआई की मदद से हम लोग टेम्परेचर का डेटा ले लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का डेटा तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एपीआई होती है। तो ऐसे हम लोग कीज की मदद से एपीआई को एक्सेस करते हैं और फिर उस एपीआई की मदद से वो पूरा डेटा ले लेते हैं। अगर यार क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में जैसे हम लोग स्टार्ट लैब करते हैं, जैसे ही लॉगिन करते हैं, बहुत सारी बैकएंड में एपीआई अपने आप इनेबल हो जाती है, ठीक है। और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सेटअप एंड रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं। स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूँ। फिर लैब शुरू हो गई। यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना है और इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। तो यार इसमें एपीआई इज व्हाट एंड व्हाई। तो एपीआई की ये डेफिनेशन समझ लेना। इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट गिव डेवलपर्स एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड डेटा। जो मैंने आपको बताया वही चीज है। डेवलपर्स, जैसे हम लोग जैसे डेवलपर्स हैं, इनको एक्सेस मिलता है किसी के भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और डेटा, मतलब कोई भी चीज, किसी की वेबसाइट हो या किसी खुद की वेबसाइट हो या कोई भी डेटा आप एक्सेस करना चाहें, उसका एक्सेस मिलता है हम लोगों को एपीआई की मदद से, कीज एंड ऑल की मदद से, ठीक है। क्लाउड एपीआई में बहुत सारी एपीआई को बैकएंड में इनेबल कर दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया। एपीआई लाइब्रेरी, एपीआई सर्विसेज में आप जाते हैं, मैं आपको बहुत बार जाकर दिखाया पिछली लैब्स में। तो एपीआई सर्विसेज में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, उसमें सारी एपीआई आपको दिख जाएंगी। इसमें बताया 200 से प्लस गूगल एपीआई हैं यार, ठीक है। तो इसमें एक का एग्जांपल लिया, फिटनेस एपीआई, उसको इनेबल करके बताया। इसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी लैब में, ठीक है। और एपीआई के डैशबोर्ड में आ सकते हैं। एपीआई अगर डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको ये सारी रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है कि कितना एरर रेट है, कितनी लेटेंसीज है, और स्पेसिफिक एक एक एपीआई के बारे में, हर एक एपीआई के बारे में आपको डेटा मिल जाता है। कितना मतलब वर्क हो रहा है उस एपीआई पे, कितना उसका यूजेस हुआ है, इंक्लूडिंग ट्रैफिक लेवल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसमें फिटनेस एपीआई का एग्जांपल लेके उसमें बताया गया है, तो ये आप जाकर देख सकते हैं। इसका लैब में कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ऑफर्स क्विक एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन 200 प्लस गूगल एपीआई, मैंने आपको बताया था एपीआई लाइब्रेरी में होती है, अभी ऊपर बताया। डिटेल्स और प्रोजेक्ट यूजेस ऑफ स्पेसिफिक एपीआई, हाँ यार, तो इसके लिए एपीआई डैशबोर्ड, इसी में सब कुछ आपको स्पेसिफिक एपीआई के बारे में डेटा मिलता है, हर एक पर्टिकुलर एपीआई के बारे में। अब एपीआई का आर्किटेक्चर समझ लो यार। क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। क्लाइंट मतलब जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ये क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट करता है फॉर सम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, किसी डेटा को लेने के लिए ये रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउजर पर, क्रोम पर, किसी भी ब्राउजर पर आप करते हैं। तो इससे एक एपीआई की मदद से, मतलब इससे एक प्रोटोकॉल की मदद से, प्रोटोकॉल मतलब जैसे एचटीटीपीएस, ये प्रोटोकॉल होता है जिस पे भी आप जाना चाहें, जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को आप एक्सेस करना चाहें, उसका आप यूआरएल डालेंगे। तो ये क्लाइंट है। सर्वर क्या है? सर्वर के पास डेटा है, ठीक है। सर्वर मेन सोर्स है। रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, लैपटॉप रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर के पास डेटा है, वो देखेगा कि इसके पास एक्सेस है कि नहीं, और उस हिसाब से आपको प्रोसीड करेगा, मतलब आपको डेटा देगा। अगर आपके पास सही की होंगी और नहीं होगी तो नहीं देगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें, आई होप आपको ये पता होगा। एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स में या 3 मेथड्स होते हैं जो रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। गेट मतलब डेटा लेना सर्वर से, मतलब जो हम लोग को डेटा लेना होता है सर्वर से, तो गेट का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी बैकएंड में काम करेंगे तो यही सबका काम होता है। और पुट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मेन लाइन है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज पुट टू अपडेट रिसोर्सेज एंड पोस्ट टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज। याद रखिएगा, ये मेन लाइन है। पुट का ये काम होता है अपडेट रिसोर्सेज करने में, और पोस्ट का न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करने में, ठीक है। डिलीट तो आप समझ गए होंगे, डिलीट करने में रिसोर्सेज को, रिमूव डेटा करने में। तो ये मेन बेसिक चीज थी। अब इन्हीं पे क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटिंग डिवाइस होता है क्लाइंट, हम लोग का लैपटॉप। एचटीटीपी मेथड कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट करने के लिए, जैसे मैं आपको बताया, अपडेट करने के लिए होता है पुट और क्रिएट करने के लिए होता है पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक किया, सबमिट किया, ठीक है, ये हो गया। एंड पॉइंट मतलब यूआरएल, जैसे यूआरएल, कोई भी यूआरएल देख लीजिए आप, क्विकलैब्स का यूआरएल देख लीजिए, https://क्विकलैब्स जो भी हो, गूगल का देख लीजिए google.com। तो एंड पॉइंट्स मतलब यूआरएल, कौन सा वो पाथ है जिसकी मदद से आप उस रिसोर्सेज तक पहुंच पा रहे हैं।
जैसे ये देखिए, टू क्रिएट अ पाथ टू ए स्पेसिफिक रिसोर्स और कंटेनर। स्पेसिफिक कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। पहले हम लोगों ने मेन डायरेक्टरी पे फोकस किया, example.com, ये मानिए मेन डायरेक्टरी है। अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर पे फोकस करना है तो स्टोर लोकेशन में आ गए। ऐसे ही सारी लिंक्स होती हैं। आई थिंक ये बेसिक चीज आपको पता होंगी। तो यार, अब रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल मतलब रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। और जो मेन चीज है वो यहाँ समझ सकते हैं, रिसोर्सेज आर स्टोर्ड इन डेटा स्टोर। रिसोर्सेज स्टोर होती है एक सर्वर पे, डेटा स्टोर पे। क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट, लैपटॉप ने रिक्वेस्ट सेंड करी, दैट द सर्वर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर एक्शन। सर्वर बैकएंड में पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है जो कि होता है गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये सब, ठीक है। एंड द सर्वर परफॉर्म द एक्शंस एंड सेंड्स अ रिस्पांस। सर्वर ने रिस्पांस भेजा है इंटरनेट पे, ऑफ्टर इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसोर्स। जो भी रिसोर्स होता है उसके फॉर्म में वो डेटा भेजा है इंटरनेट को, इंटरनेट ने वापस भेज दिया क्लाइंट को। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वही रेस्टफुल एपीआई है। और हेडर्स क्या होता है, हेडर्स मतलब लिंक, और बॉडी मतलब जो डेटा भेजा है, जो बॉडी पूरा डेटा होता है, ठीक है। और एपीआई डेटा फॉर्मेट जेसन, जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की वैल्यू पेयर, ठीक है। और इसमें ये चारों इन्हीं सब फॉर्म में होता है, ये सारे टाइप्स होते हैं उसके। की वैल्यू पेयर यहाँ पे लिखा भी है, ये की वैल्यू पेयर में है। सो जेसन वैलिडेटर, ये मतलब वैलिडेट करके बताता है जो जेसन है, मतलब जो जेसन आपने यूज करी है, जो कोड लिखा है वो वैलिडेटेड जेसन है कि नहीं, मतलब की वैल्यू पेयर में सही है कि नहीं, जो पाथ होते हैं, जो रिकमेंडेड चीजें होती है वैसा है कि नहीं। आप अगर ये जेसन लिंक को इंस्टॉल करेंगे क्रोम ब्राउजर में, जैसे यहाँ पे ब्राउजर होते हैं, ये तो क्योंकि इनकॉग्निटो विंडो इसलिए दिख नहीं रहा, वरना जब क्रोम की विंडो होती है मेन वाली, यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट दिखता है, तो यहीं पे सारे क्रोम के एक्सटेंशन होते हैं। तो आप यहाँ पे जब जेसन लिंक वाला एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अगर आप कोई भी जेसन के कोड को देखेंगे तो वो वैलिडेट करके बता देगा कि ग्रीन मैसेज से बता देगा वैलिड जेसन, और फिर रेड मैसेज से बता देगा कि इनवैलिड जेसन, ठीक है। अब यार, एक्सेस पॉइंट टू डेटा और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टेक द फॉर्म ऑफ ए एचटीटीपी यूआरआई। जैसे मैंने आपको बताया पाथवे, पाथवे टेक अ फॉर्म, पाथ जो होता है वो होता है यार एंड पॉइंट का, तो सबमिट कर देते हैं। और आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्किटेक्चर स्टाइल जो रेस्ट होता है, पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फाइल फॉर्मेट है लाइट वेट, इजी टू रीड, फास्ट, तो ये तो जेसन होगा यार। तब तक क्या, चल के इसको एग्री कर लेते हैं, एग्री कंटिन्यू कर लेते हैं। सो यार, हम लोग अपने फर्स्ट टास्क में आ गए। उस टास्क में जो हम लोग को टास्क करना है, पहला है क्रिएटिंग अ जेसन फाइल इन द क्लाउड कंसोल, मतलब एक फाइल बनानी है एपीआई की मदद से। अब जो एपीआई यूज होगी वो होगी क्लाउड स्टोरेज रेस्ट एपीआई। पर ये तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग के पास कंसोल नहीं होता है, तो क्लाउड सेल की मदद से इसमें होगा, तो ये चीज भी आनी चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो यार, ये क्लाउड स्टोरेज रेस्ट एपीआई की मदद से ये चीजें होंगी, और इस लिंक को हम लोग को क्लिक करना है क्लाउड स्टोरेज एपीआई को देखने के लिए इनेबल है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें यार क्लाउड सेल का काम आएगा, क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना होगा। तो यार, यहाँ पे क्लाउड सेल एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। और अगर हम लोग यहाँ देखें तो गूगल क्लाउड स्टोरेज की जो जेसन एपीआई है वो इनेबल्ड है, ठीक है। और हम लोग को क्लाउड सेल में यार एक फाइल बनानी होगी जिसका नाम होगा value.json, और उसको फिर एडिट करना होगा, ठीक है। तो इसको नैनो एडिटर में बनाएंगे, अभी बनाते हैं। पहले क्लाउड सेल को बेसिक दो कमांड जो होते हैं क्लाउड सेल के वो रन कर लें। पहला होता है जी क्लाउड ऑफिस, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम बदल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट्स, इससे आपको जीसीपी की आईडी दिख जाएगी। तो दोनों बेसिक कमांड कर लिए। अब हम लोग ये वाली फाइल बनाते हैं value.json, कमांड को पेस्ट किया, रन किया, एडिटर खुल गया। अब ये कमांड कॉपी करते हैं, ये बेसिक कमांड्स हैं की वैल्यू पेयर में है जो जेसन के फॉर्मेट में होते हैं। ये की है नेम, और ये बकेट, ये जो बकेट नेम को हम लोग कभी रिमूव भी करना होगा, तो ये बताना था मेन चीज़। तो ये कमांड कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी, कमांड भी, जो भी हो आपका, मतलब विंडोज़ या मैक। अब यहाँ से योर बकेट को रिमूव करना है, ठीक है। जो कोड्स हैं उनको रहने दीजिएगा। और एक मेन चीज़ मैंने आपको हटा बताई है कि जब भी आप बकेट का नाम रखते हैं तो कुछ ऐसा नाम रखा जाता है जो हर नाम खड़ा उतरे बकेट के नेमिंग रूल्स पर, क्योंकि हर नाम बकेट के नेमिंग रूल्स पर खड़ा नहीं उतरता। तो उसके लिए हमेशा मैंने आपसे कहा है, यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर लो और फिर वहाँ नेम पेस्ट कर दो बकेट के नेम के लिए, ठीक है। ये नेम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अब क्या करना है यार, कंट्रोल एक्स, फिर कैपिटल वाई, और फिर एंटर, ठीक है। अब ये हो गए चेंजेस अपने। अब यही इन्होंने यहाँ पे बताया, और इसमें 3 की वैल्यू पेयर थे जो मैंने आपको बताया, नेम, लोकेशन, स्टोरेज का, उसी के बारे में यहाँ बात की गई है। अब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। सो ऑथेंटिकेशन मतलब एक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ए क्लाइंट्स आइडेंटिटी, मतलब एक बंदे की आइडेंटिटी पता करने के लिए ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथराइजेशन मतलब क्या, रोल देखने के लिए, मतलब इसके पास क्या रोल है, क्या परमिशन है, क्या कर सकता है ये, कि मतलब मैनेजर लेवल है, बॉस है, जो भी है, इस तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये एपीआई की, दूसरी सर्विस अकाउंट, तीसरी OAuth, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ एपीआई कीज़ में आएंगे और क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, और आप जब यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो देखो एपीआई की, OAuth, क्लाइंट आईडी और सर्विस अकाउंट, ये 3 तरीके होते हैं। ये तीनों की बेसिक चीज़ हो गई। एपीआई की क्या होती है, इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग होती है। अगर आपने पहले से मेरे साथ काम किया होगा लैब में, अगर आपने मेरी पहले की लैब देखी होगी तो एपीआई की में हमने बहुत काम किया है। सीक्रेट टोकन्स होते हैं बट इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। OAuth क्या होता है, ये थोड़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं एपीआई की से। और आप यहाँ समझ सकते हैं कि एपीआई की गिव डेवलपर्स एक्सेस टू ऑल ऑफ एन एपीआई पर्सनालिटी, मतलब अगर किसी बंदे ने एपीआई की को एक्सेस कर लिया तो उसके बाद वो जो भी रिसोर्सेज है सबको एक्सेस कर सकता है। बट OAuth में ये सब नहीं होता है। इसमें जो ऑथेंटिकेशन होता है डिपेंड करता है स्कोप पे, मतलब क्या स्कोप है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, मतलब कितने रोल मिले हैं इसको, क्या परमिशन इसके पास, मैनेजर है या बॉस है, ठीक है, बेसिक।
सर्विस अकाउंट क्या होता है, ये किसी गूगल अकाउंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, ये एप्लीकेशन पे एसोसिएटेड होता है और वर्चुअल मशीन मतलब जो सर्विसेज है उनसे एसोसिएटेड होता है, अकाउंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, जो सर्विस अकाउंट की लैब थी उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली सर्विस अकाउंट एंड रोल्स फंडामेंट, इसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हम लोग को ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करना है क्लाउड स्टोरेज की जेसन की एपीआई को, तो उसके लिए यार OAuth 2.0 प्लेग्राउंड में इसमें क्लिक करना, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना, इससे हम लोग OAuth के क्रेडेंशियल्स लेंगे। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करना होगा वहाँ पे, क्लाउड स्टोरेज एपीआई पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा इस वाली लिंक को जो इन्होंने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जाना क्लाउड स्टोरेज के लिए और ये मुझे यार क्लाउड स्टोरेज की लिंक मिल गई, इस पर क्लिक किया मैंने और हम लोग को जाना है यार डेव स्टोरेज डॉट फुल कंट्रोल। ठीक है, ये जो फुल कंट्रोल पहले ही इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यार ऑथराइज एपीआई इस पर क्लिक करना है और अगर प्रॉम्प्ट हो मतलब कुछ प्रॉम्प्ट हो तो उसके लिए अलाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ ऑथराइज एपीआई पे क्लिक कर दिया और ये अकाउंट पूछ रहा है, तो अकाउंट है 0625, ये लास्ट वाला, इस पर क्लिक कर दिया और ये अलाउ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और ये इसके बाद ये खुलेगा, इसको भी अलाउ कर देना। ठीक है, तो हम लोग का स्टेप 1 हो गया और स्टेप 2 में हम लोग को ऑथराइजेशन कोड जनरेटर होगा, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये स्टेप 2 है यार, ये ऑथराइजेशन कोड है, ये जनरेट हुआ है। ठीक, और जो हम लोग क्लिक करेंगे एक्सचेंज ऑथराइजेशन कोड फॉर टोकन्स में, तो हम लोग स्टेप 3 में पहुंच जाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप 3 खुल गया। ठीक है, तो यार स्टेप 3 पे आ गए, पर हम लोगों को स्टेप 2 वाले पे क्लिक करना पड़ेगा और जो एक्सेस टोकन है इसको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये स्टेप 3 है, देखो स्टेप 3 लिखा है, स्टेप 2 वाले पे क्लिक किया और जो एक्सेस टोकन है ये इसको यहाँ से पूरा ऐसे कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे साइड में रख लिया अभी। ठीक है, आगे काम आएगा इसका। तो हम लोगों ने OAuth के टोकन्स भी ले लिए। ठीक है, अब हम लोग ये बकेट बनाएंगे क्लाउड स्टोरेज जेसन रेस्ट एपीआई की मदद से। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि क्लाउड सेल सेशन में वापस जाओ, LS लिखो, LS मतलब लिस्ट, और आपको दोनों फाइल दिख जाएंगी, एक रीडमी क्लाउड सेल वाली और एक वैल्यूज.json जो हम लोगों ने अभी ऊपर बनाई थी। तो ये हम लोग को दिख गई। अब इस वाले कमांड को रन करना पड़ेगा। एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने के लिए मैंने आपसे कहा है जब भी एक्सपोर्ट का यूज करते हैं तो इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हैं। कमांड में कॉपी करके पेस्ट किया, यो टोकन को रिमूव करना और ये जो OAuth टोकन मैंने साइड में रखा था इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, रन कर देंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने। अब हम लोग प्रोजेक्ट आईडी का इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर आईडी को रिमूव करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोग इस कमांड की मदद से एपीआई की मदद से क्लाउड स्टोरेज बकेट बनाएंगे। इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ आउटपुट आएगा यार, और आप देख सकते हैं हम लोग का भी ऐसे ही कुछ आउटपुट आ गया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है वीडियो न्यूली क्रिएटेड क्लाउड स्टोरेज बकेट, जो उन्होंने बकेट बनाई है वो हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे, क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो बकेट दिख गई हम लोगों को। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जीसीपी की जो प्रोजेक्ट आईडी थी उसी को नाम रखा था बकेट का। अब ये चेक में प्रोग्रेस कर सकते हैं, बकेट हम लोग बना लिया एपीआई की मदद से। अब हम लोग को अपलोड करना है एक फाइल यूजिंग द क्लाउड स्टोरेज जेसन रेस्ट एपीआई। ठीक है, पहले इस नेम को कॉपी कर लो, उसके बाद उस इमेज को हम लोग को सेव करना पड़ेगा। तो नेम को कॉपी किया, जो कोलन है उसको कॉपी मत करना, यहाँ पे सेव इमेज एज पे क्लिक करना, इस नेम को हटाना, जो नेम था उसको पेस्ट करना और सेव करना। ठीक है, और अब इन्होंने कहा कि क्लाउड सेल सेशन में 3 डॉट होंगे राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना और अपलोड फाइल में जाना और वो जो इमेज हम लोगों ने अभी डाउनलोड करी है उसको अपलोड कर देना। ठीक है, ये क्लाउड सेल सेशन है, इस पर 3 डॉट पे क्लिक करना, अपलोड फाइल पे जाना और ये जो इमेज थी इसको अपलोड कर देना। ठीक है, और अब इस कमांड को रन करेंगे पाथ लेने के लिए फाइल का, मतलब जो इनर पाथ होता है वो हम लोग को दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है, तो अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, ये पाथ हम लोग को दिख गया, होम, फिर स्टूडेंट यूजर नेम और फिर डेमो इमेज डॉट png। ठीक है, अब जो पाथ है उसका भी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं और ये डेमो इमेज को हटा दिया हम लोगों ने। तो ये जो पाथ पिछले कमांड में आया था इसको कॉपी कर लेते हैं, png तक सही से कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग बकेट का बनाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, योर बकेट को रिमूव करते हैं और जो बकेट का नेम था वो था जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी, तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और अब इस कमांड को रन करेंगे अपलोड करने के लिए वो फाइल को, उस इमेज को क्लाउड स्टोरेज बकेट में। ठीक है, कमांड को पेस्ट किया, रन किया और हम लोग जाकर देख सकते हैं कि इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। अभी हम लोग क्लाउड स्टोरेज में थे तो इस पर रिफ्रेश पे क्लिक किया, बकेट में गए और ये इमेज हम लोग को दिख गई, डेमो इमेज नाम था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आप जब प्रोग्रेस कर लेते हैं, अपलोड फाइल कर दिए, तो ये टास्क हो गया। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं।